हेलो एवरीवन। जूनियर एडिट की तैयारी करने के लिए मैं ये दो बुक्स लाया था, मैथ्स की और साइंस की। और जो जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैथ्स और साइंस के एक एक चैप्टर्स के टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। तो आज मैंने मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 आज पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 से जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इस टॉपिक पर दिए हुए हैं इस बुक में, और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़। देखिए, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो बहुत से टाइप्स होते हैं। कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक ही टर्म होता है या एक पदीय व्यंजक वो कहलाते हैं। जैसे 2x में क्या है, एक ही पद है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है और एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें एक ही पद है। तो ये कैसा है, ये एक पदीय व्यंजक है, या हम बोल सकते हैं सिंगल टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x 5y भी कैसा है, सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9x²। ऐसे ही द्विपदीय व्यंजक कौन से होते हैं जिनमें दो पद दिए हों, जैसे 2x + 5y। तो 2x एक टर्म है, 5y दूसरा टर्म है। तो 2x + 5y कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो टर्म वाला या द्विपदीय व्यंजक वाला। 9x² - 15m। तो 9x² एक पद हुआ और उसके बाद साइन लगा हुआ है, और साइन के बाद 15m लिखा हुआ है, तो दूसरा पद हुआ। तो यानी कि ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये द्विपदीय व्यंजक है। उसके बाद त्रिपदीय व्यंजक 2x + 5yz + 7। तो 2x के बाद एक साइन लगा हुआ है, फिर 5yz, उसके बाद फिर एक साइन लगा हुआ है, फिर 7। तो इसका मतलब 2x एक पद, 5yz दो पद और 7 तीन पद। तो ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, थ्री टर्म वाला, या हम बोल सकते हैं त्रिपदीय व्यंजक। उसके नीचे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, a + 3b - abc। तो a एक पद, उसके बाद साइन है, फिर 3b दूसरा पद, -abc तीसरा पद। तो ये भी कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीन पदीय व्यंजक। उसके बाद उस चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत उन्होंने करी है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। जैसे उन्होंने दिया, एक फंक्शन है px और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर और x - 5 का होल क्यूब। दूसरा फंक्शन है qx x - 3 x - 2। तीसरा फंक्शन है rx x - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल क्यूब और x - 5। इसमें एलसीएम निकालना था। देखिए, हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एलसीएम निकालना है तो बहुत सीधा सा तरीका होता है। उस टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसी का मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाता है। जैसे हमने देखा x - 2 px में भी है, x - 2 qx में भी है और x - 2 rx में भी है, लेकिन तीनों ही फंक्शन में है। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है x - 2 की, तो हाईएस्ट पावर x - 2 की 2 है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद x - 3 एक टर्म है, तो x - 3 का होल स्क्वायर हाईएस्ट पावर नहीं रखे है, x - 3 का होल क्यूब हाईएस्ट पावर है, तो x - 3 का होल क्यूब एलसीएम में आ जाएगा। और x - 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो x - 3 x - 5 का होल क्यूब, ये एलसीएम होगा इन तीनों फंक्शन का। px qx और rx का एलसीएम क्या आया, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल क्यूब और x - 5 का होल क्यूब। तो ये एलसीएम क्यों आया, जो भी है, जैसे x - 2 है तो हाईएस्ट पावर उसकी जो है वो एलसीएम निकालते समय लिखेंगे। x - 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, x - 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना था, हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखते हैं। एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हमारे पास तीन फंक्शन था, px qx और rx। तो वही क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालना था
तो हमने देखा x माइनस टू पी एक्स में भी है, x माइनस टू क्यू एक्स में भी है और x माइनस टू आर एक्स में भी है। तो लोवेस्ट पावर मतलब x माइनस टू का जो लोवेस्ट पावर होगा क्या है, x माइनस टू की पावर 1, तो वो लिखा जाएगा, और x माइनस थ्री का जो लोवेस्ट पावर है वो लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है, जो भी चीज़ तीनों में कॉमन है, हमने देखा x माइनस टू तीनों में कॉमन है, x माइनस थ्री तीनों में कॉमन है, लेकिन x माइनस फाइव देखिए वो तीनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि क्यू एक्स टर्म में वो नहीं दिया हुआ है, क्यू एक्स फंक्शन में वो नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए x माइनस फाइव हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। x माइनस टू यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। x माइनस थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो x माइनस टू और x माइनस थ्री हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद उस बुक में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन का HCF क्या होगा। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि जितना तोड़ा जा सकता है उसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद ही हम बताते हैं उसका HCF या LCM, तभी हम बता भी पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन था, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो हम लोग हमेशा से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ कर लिख देंगे, एक ब्रैकेट में घटा कर लिख देंगे। तो वही हमने किया है, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। एक्स और थ्री को एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा कर लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन था, ये फैक्टर इसके बन जाएंगे, तो फैक्टर बना लेंगे। कैसे बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन था, हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कितना होगा, 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 9 है। तो 9 को ऐसे ब्रेक करना है, क्योंकि 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो 9 को ऐसे ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, लेकिन प्लस करें तो 6 आए। तो जब 9 को हमने ब्रेक किया तो 3 इंटू थ्री ब्रेक होगा, यानी 6 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 प्लस थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री, उसके बाद x था प्लस 9, ये x दोनों के पास आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन क्या दे देगा। अब 4 टर्म हैं हमारे पास, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो इन चारों टर्म में क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक ब्रैकेट में, फिर माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए, जब कभी भी यहाँ माइनस साइन रहेगा तो इसके आगे जो टर्म है उसका अपोजिट साइन लिखा जाता है। जैसे माइनस थ्री एक्स था तो वो प्लस थ्री एक्स लिखा गया, और प्लस का 9 था तो वो माइनस का 9 लिखा गया। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर यहाँ पर माइनस साइन आता है तो अंदर के टर्म अपोजिट साइन के साथ लिखे जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में एक्स कॉमन मिला तो एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस थ्री बचा, माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन में थ्री कॉमन मिला तो थ्री कॉमन ले लिया, एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री दोनों जगह था, एक्स माइनस थ्री लिख दिया, क्या बचा, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन को जब हमने फैक्टराइज़ किया तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री मिला। हमें HCF निकालना था। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक्स माइनस थ्री कॉमन था, लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री है, एक्स माइनस थ्री है, तो ये सेम तो है नहीं, तो इसलिए कॉमन हमें मिला एक्स माइनस थ्री। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस थ्री को HCF बता दिया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा था कि 1 प्लस एक्स का क्यूब और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का HCF क्या होगा। तो 1 प्लस एक्स क्यूब को पहले हम फैक्टराइज़ करेंगे। अब देखिए कैसे फैक्टराइज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब किसकी तरह है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब को लिखेंगे तो वो होगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या लिखा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
HCF निकालना था। तो HCF क्या होता है, जो दोनों फंक्शन में कॉमन हो। तो हमारे पास दोनों फंक्शन में कॉमन क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा HCF क्या हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूसरा फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 तीसरा फंक्शन है, और हमें इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम ये होता है तीनों फंक्शन में जो चीज़ें हैं तो उनकी हाईएस्ट पावर। तो पहले देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को हम फैक्टराइज करेंगे कैसे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 12 तो 1 इंटू 12 12 आया। तो 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि देखो 12 के आगे माइनस साइन है, तो 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 दे पर माइनस करने पर, क्योंकि कांस्टेंट के आगे जो साइन होता है हमें वही करना रहता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था, तो हम लोगों को ऐसे ब्रेक करना था कि प्लस करने पर बीच वाला मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस करने पर हमें बीच वाला मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या, 12। तो देखिए 12 को क्या ब्रेक किया जब हमने, तो 4 इंटू 3, तो 4 में से 3 माइनस किया तो एक्स 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर x के आगे क्या है 1, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आना चाहिए था। तो ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये x के आगे जो 1 है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3x माइनस 12। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 12, 4 टर्म हैं। इन 4 टर्म में दो दो की पेयरिंग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में। अब प्लस साइन था तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इससे पहले हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था उसमें माइनस साइन था और इसी वजह से हमारा साइन चेंज हो गया था। तो यहाँ पर 3x माइनस 12 ही लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन था तो x माइनस 4 बचा, प्लस यहाँ पर 3x माइनस 12 में 3 कॉमन था तो अंदर x माइनस 4 बचा। दोनों जगह x माइनस 4 x माइनस 4 बना, x माइनस 4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस का 3, तो x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 क्या दिया फैक्टराइज होके, x माइनस 4 x प्लस 3। वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे, x का स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या, एक ब्रैकेट में माइनस करके एक ब्रैकेट में प्लस करके रख दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो x माइनस 3 और x प्लस 3। उसके बाद तीसरा फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसको भी हमने फैक्टराइज करके दिखाया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है 16, तो 1 इंटू 16 16 दिया। अब 16 के आगे प्लस साइन है तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो प्लस करने पर 8 दे दे और मल्टीप्लाई करने पर 16। तो हम देखते ही समझ गए कि 16 है तो 4 इंटू 4 करेंगे, जब इनका प्लस करेंगे तो 8 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो 8 की जगह पर क्या लिख दिया, 4 प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस का 16, दो दो की पेयरिंग कर ली। एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में, माइनस साइन आया उसके बाद माइनस साइन लिखा, हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो अंदर के जो टर्म लिखे जाएंगे वो अपोजिट साइन के साथ। तो माइनस का 4x था तो वो 4x लिखा जाएगा, प्लस है तो माइनस का 16 लिखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन मिला तो अंदर बचा x माइनस 4 और माइनस यहाँ पर 4 कॉमन मिला 4x माइनस 16 में, तो 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन मिल गया और x माइनस 4 बच गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को फैक्टराइज किया तो क्या आया, x माइनस 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले फंक्शन में x माइनस 4 है, दूसरे में नहीं है, और तीसरे में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा था एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो x माइनस 4 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो x माइनस 4 की पावर 2। उसके बाद x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है और इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब x प्लस 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो x प्लस 3 की x प्लस 3 हो गया। और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये x माइनस 3 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो x माइनस 3 की हाईएस्ट पावर x माइनस 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x माइनस 3। देखिए x माइनस 4
हो चुका, x+3 हो चुका, x-3 हो चुका, x+3 हो चुका है और x-4 का होल स्क्वायर हो चुका है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, x-4 का होल स्क्वायर, x+3, x-3। तो एलसीएम में ये ध्यान रखिएगा, वो हाईएस्ट पावर उस चीज़ की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, एलसीएम। उसके बाद बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था कि x की पावर 4 माइनस 1 और x² माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा। x की पावर 4 माइनस 1 को हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये देखो बेटा, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो गया, एक ब्रैकेट में प्लस करके एक ब्रैकेट में माइनस करके, तो x² माइनस 1 x² प्लस 1। और दूसरा फंक्शन हमारा x² माइनस 1 था, तो x² माइनस 1। अब देखिए एलसीएम लेना था, तो x² माइनस 1 यहाँ भी है, x² माइनस 1 यहाँ भी है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो x² माइनस 1। x² प्लस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x² प्लस 1 की हाईएस्ट पावर क्या, x² प्लस 1 ही। x² माइनस 1 x² प्लस 1 मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो x² का स्क्वायर x की पावर 4 और माइनस 1, तो हमारा एलसीएम क्या आया, x की पावर 4 माइनस का 1। उसके बाद बुक में आगे बताया गया था एलसीएम यानी कि लासा और मासा में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो हमारा दो व्यंजक का गुणनफल लासा गुणे बराबर लासा गुणे मासा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था कि अगर एक व्यंजक Px है और Qx है और उसका मासा जो है वो x+2 है और लासा जो है x+2 का होल स्क्वायर और x-3 है, तो P और Px भी इन्होंने दे रखा है कि x+2 x-3 है, तो Q क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट फंक्शन कितना था, x+2 x-3, Qx वो तो हमें निकालना था, एलसीएम x+2 का होल स्क्वायर x-3, एचसीएफ x+2। देखो अब एलएचएस और आरएचएस में देख लो, जो चीज़ें कट रही हो काट दो, जो बचेगा वही Qx होगा। x+2 यहाँ है, x+2 यहाँ है, कट गया। x-3 यहाँ है, x-3 यहाँ है, कट गया। तो Qx क्या बचा, x+2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो Qx यानी कि दूसरा फंक्शन ज्ञात करना था वो क्या आया, x+2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि अगर दो व्यंजक का मासा x+1 है, लासा x की पावर 6 माइनस 1 है, तो और एक व्यंजक x³ प्लस 1 दिया हुआ है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो हमने क्या फार्मूला लिखा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट फंक्शन है x³ प्लस 1, सेकेंड फंक्शन है x+1 और x की पावर 6 को हमने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है, x की पावर 6 माइनस 1 को x³ का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बना लिया, तो एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, तो इसीलिए ये एलसीएम हमारा दिया हुआ था x की पावर 6 माइनस 1, तो उसको जब ब्रेक किया है हमने, तो x³ माइनस 1 x³ प्लस 1 बन जाए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x³ प्लस 1 x³ प्लस 1 था, तो ये कट गया। तो सेकेंड फंक्शन बराबर क्या, x+1 x³ माइनस 1 बचा। ठीक, अब देखो x³ माइनस 1 को हम इन्होंने और ब्रेक किया था। वैसे यहाँ पे भी हम आंसर दे सकते थे कि सेकेंड टर्म क्या होगा, तो x+1 x³ माइनस 1, लेकिन इन्होंने और ब्रेक किया है तो हम भी ब्रेक कर लेते हैं। x³ माइनस 1 को इन्होंने क्या ब्रेक किया है, x³ माइनस 1 का क्यूब, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बना लिया। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो x³ माइनस 1 का क्यूब इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x बनेगा। तो x³ माइनस 1 को इन्होंने वही लिख दिया है, x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि x+1 x माइनस 1 क्या दे देगा, a² माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो x² माइनस 1। उसके बाद x² प्लस 1 प्लस x बचा रहेगा, तो x² प्लस x प्लस 1 उसको यहाँ पे लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि अगर x² माइनस 1
मतलब एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरा फंक्शन है ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस वन। उन्होंने कहा उसका एलसीएम जो है वो एचसीएफ जो है वो x माइनस वन है, तो ए और बी में क्या संबंध होगा। जब अगर किसी का एचसीएफ दे दे, वो दो फंक्शन हैं और दो फंक्शन का एचसीएफ दे दे, तो एचसीएफ की वैल्यू निकालने पर जो नंबर आए अगर आप उसको उसी फंक्शन में रख देते हैं तो हमेशा सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है वैल्यू रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर एक्स माइनस वन उसका मासा है तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू वन आई। तो इस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू वन रख देंगे तो वो हमारा जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू वन आई है तो वन रख दिया b, और वन प्लस वन बराबर ज़ीरो, तो यहाँ पर a आया और वन वन टू हो गया, तो a माइनस टू बी बराबर ज़ीरो। तो a बराबर किसके, टू बी के। तो इन्होंने क्वेश्चन में वही पूछा था a और b में संबंध क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको मासा दिया हो किसी फंक्शन का और वो उस फंक्शन में संबंध पूछे, तो मासा बराबर जीरो के मतलब एचसीएफ बराबर जीरो के, तो x माइनस वन बराबर जीरो के, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आई वो वन, तो इस वन को जब हमने उस फंक्शन में रख दिया तो वो सेटिस्फाई करती है, यानी कि किसके बराबर होती है, जीरो के। तो इस फंक्शन को जीरो के बराबर कर दिया, x की वैल्यू पता थी, a और b बच गया, तो a और b में रिलेशन आ गया a बराबर टू बी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद उन्होंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई थी, कुछ फार्मूले दिए हुए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सभी को याद है। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हाईलाइट हमने कर दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज़फुल होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए माइनस बी। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं 9th और 10th और 11th की। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी होता है। ये कैसे हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये उधर चला जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके, थ्री ए बी सी के। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बुक में दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर a प्लस बी ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर थ्री है, तो a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब क्या होगा। तो देखिए, अगर उन्होंने a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब पूछा है, तो आप ये सोचिए कि a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब किस में आएगा, वो आएगा a प्लस वन अपॉन ए के होल क्यूब में। तो हमें बस क्या करना है, उसी का फॉर्मूला लिख देना है। a प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस थ्री ए वन अपॉन ए, और एक ब्रैकेट में a प्लस वन अपॉन ए। अब आप देखिए, अगर आपको a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर थ्री पता है, तो a प्लस वन अपॉन ए बराबर क्या होगा, रूट थ्री।
तो a प्लस 1/a का होल क्यूब, तो a प्लस 1/a √3 है, तो √3 का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना था प्लस 3, a से a कट गया और a प्लस 1/a कितना पता है √3। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, √3 का क्यूब का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 दे देगा और ये √3, तो इसका मतलब √3 का होल क्यूब क्या आया 3√3। अब ये जो 3√3 था ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का 3√3 हो जाएगा बराबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के। √3 3√3 कट गया, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या आ गया 0। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ था 66884 इंटू 66884 माइनस 36884 इंटू 36884 अपॉन 3000 और पूछा ये क्या होगा। हमें देखते ही समझ में आ गया कि 66884 दो बार लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 66884 का स्क्वायर माइनस 36884 का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिख दो, तो वही हमने भी किया, एक बार माइनस करके लिख दिया, एक बार प्लस करके लिख दिया। जब माइनस किया तो 3000 आया और जब प्लस किया तो 1,03,768 आया, अपॉन में 3000 कट गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था 237 इंटू 237 इंटू 237 माइनस 127 इंटू 127 इंटू 127 अपॉन में 237 इंटू 237 प्लस 237 इंटू 127 इंटू 127 इंटू 127। अब देखो हमें क्या समझ में आया कि 237 3 बार लिखा हुआ है, तो 237 का होल क्यूब माइनस 127 3 बार लिखा हुआ था, तो 127 का होल क्यूब अपॉन 237 का स्क्वायर प्लस 237 इंटू 127 प्लस 127 का स्क्वायर। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का अभी हमने फॉर्मूला देखा था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने वैल्यू रख दी 237 माइनस 127 एक ब्रैकेट में 237 का स्क्वायर प्लस 237 इंटू 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये और ये कट गया, तो 237 माइनस 127 क्या हो गया माइनस क्या, तो 110। तो यूथ पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक है, ये बुक इस बुक में चैप्टर नंबर 5 के 10 क्वेश्चन को हम लोग ने समझा और 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर नंबर 5 फिनिश करेंगे। फिर आगे मतलब हर एक चैप्टर को हम लोग 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। मैंने ये बुक लगाई है, तो अभी स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बुक में कम से कम 150 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। सीटेट यूपी टेट के अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं जूनियर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इन्होंने इस बुक में डाल रखे हैं। तो हमें लगता है कि इस बुक को सॉल्व करने में प्रॉफिट होगा जूनियर एग्ज़ाम देते समय। तो 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से हम हर एक क्वेश्चंस को इस बुक के लगाएंगे और मई के लास्ट तक मैथ और साइंस ये दोनों ही बुक को हम लोग ख़त्म कर डालेंगे। ओके, थैंक यू।